यहाँ बहुत सुंदर इनने जवाब दियो कि भाई तुम बड़ो अन्याय कर रहे हो, ये तम जो है वो विशेषण कैसे हो जाएगा? ये तो तुम्हारो बड़ो भारी जबरदस्ती है कि या तम को तुम विशेषण करो। साफ साफ यहाँ पुरुषोत्तम जी आपको उठा में है कि नन्वत्र श्लोकद्वये तम इत्यस्य ईक्षति क्रिया कर्मत्वेन मुख्यतया अन्वय दर्शनात् विशेषणत्वांगीकारो न युक्तः। ये तम को तुम कैसे विशेषण बनाओ हो? ये तो वहां तम ऐक्षत वाको जो है वो ईक्षण क्रिया के साथ कर्मत्वेन मुख्यतया अन्वय हो रहे हो, वाको विशेषण बनाने की क्या जरूरत? वो कोई विशेष्यान्वित तो हो के थोड़े ही हो रहे हो है। अतएव जो है वो या शंका को उत्तर बहुत सुंदर रीत से जो है वो यहाँ दे रहे हैं पुरुषोत्तम जी कि तम इत्यस्य अत्र एवं विशेष्यत्वेपि। हम माने हैं कि तम या ठिकाने विशेष्य है, फिर भी पूर्व श्लोके यह प्रादुरासीत इत्यादिना उक्तः तत्परामर्शितया इतर व्यावर्तकत्वेन विशेषणत्वा न पाया। बहुत सुंदर ढंग से उत्तर दे रहे हैं। अब ये सबन को कठिन पड़ जाएगा पदार्थ इतर व्यावर्तकता इत्यादि समझानो, बाकी थोड़ो सो जो समझो तो बहुत अच्छो है भाई। थोड़ो हम समझा में देखो तुमको जहां तक समझ पड़े। यूं कह रहे हैं देखो विशेष्य और विशेषण क्या हुआ है, ये तो तुम दुनिया में समझो ना कि एक विशेष्य और वाक्य विशेषण अनेक लग जाए। अब या ठिकाने तम को जो है वो इतने सब विशेषण लगे हैं, या ढंग से तम विशेष्य है, ये बात ठीक है। या को हम ना नहीं पाड़े ये विशेष्यता या की है, परंतु फिर भी या में विशेषणत्व भी है। कैसे कि जो प्रादुरासीत तम या सु प्रादुरासीत सु इतर को ये हटावे है। विशेषण क्या करे? इतर को हटावे है। अरे गुलाबी फूल यूं कहने सु सफेद और काले इत्यादि रंग हटे, इतर व्यावर्तन हो है। या सु जो है वो इतर व्यावृत्ति जो है वो होनी, यही तो विशेषण को कार्य है। लक्ष्य में ही ना, विशेषण को कार्य है इतर व्यावृत्ति, तो इतर व्यावृत्ति होनी, ये कार्य यहां भी हो रहे हो। कि कैसे हो रहे हो? तो कि यह प्रादुरासीत तम, वासु इतर नहीं। यार इत्सु यहां भी इतर व्यावर्तकता। पुरुषोत्तम जी जो है वो महापंडित है भाई, वो महापंडित की बात जो है वो बड़ी जबरदस्त हो है। तो यासु विशेष्यत्व होते भी विशेषणत्व या ठिकाने सर्वथा जो है वो युक्ति युक्त है। या में कोई भी विशेषण को आखिर कार्य क्या है? इतर व्यावर्तन करना, यही कार्य वो हो रहे हो या ठिकाने। फिर विशेषणत्व या में जो है वो सर्वथा है। जैसे कुंडली में, जन्म कुंडली में लग्न स्थान जो है वो केंद्र भी है, कोण भी है, उभय है। ऐसे यहाँ ठिकाने विशेष्यत्व और विशेषणत्व उभय वहां ठिकाने केंद्रत्व कोणत्व उभय स्वीकार किया गया है लग्न में। ऐसे जो है वो या ठिकाने भी उभय तद्वत यो एक दृष्टांत भी या ठिकाने मिल सके। जो ज्योतिष समझने वाले आदमी लोग समझ गए होंगे कि लग्न स्थान में जो है वो केंद्रत्व और कोणत्व उभय है। अंग्रेजी जो समझते हो तो उनको एसेंडेंट या शब्द से हम परिचय दें एसेंडेंट लग्न को कहें। अतएव जो है वो लग्न जो है वो केंद्र कोण दोनों जो है वो बन जाए। ऐसे जो है वो ये भी है, विशेष्यत्व और विशेषणत्व दोनों ये ठिकाने आ सके। तम प्रसिद्धम लोक वेदयो हो। अब ये दूसरे ढंग से भी वाकु विशेषण भाव ला रहे हो महाप्रभु एक और ढंग से भी। तम माने लोक वेद प्रथित, यासु लोक वेदातीत या ठिकाने नहीं है अभी तक। बभुव प्राकृत शिशु होएगो तब भयगो, ध्यान में आई कि नहीं? वहां तक अभी लोक वेदातीत नहीं है। तो यो भी जो है वो विशेषणता आ गई लोक वेदातीत व्यावर्तन करके या ठिकाने। तम माने लोक वेद प्रथितम, यासु भी विशेषण भाव। ये एक और या ठिकाने अधिक समझ में लायक बात। तम इति लोक वेद प्रथितम,
अतोस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः आश्रयभूत सर्वमूलत्वा। आचार्य चरण कहें कि ये आश्रय रूप है क्योंकि ये सर्वमूल है। सृष्टि रूप इति केचित, ये एक पक्ष रखे हैं, परंतु या ठिकाने सर्व टीकाकार कहें कि ये पक्ष दे के आचार्य ने कोई युक्तियां नहीं दी और कछु नामोल्लेख नहीं कियो, या सु ये आचार्य को पक्ष स्वीकार नहीं है, यूं करके वह को उड़ा दें। सृष्टि रूप माने का यहाँ जो है वो दशमी जो लीला है न, वो दशमी लीला के आश्रय होते भय भी स्वयं भी आधार रूप है। माने आश्रय लीला रूप स्वयं है और माने स्वयं आश्रय रूप है, ये जो है वो कहने को आशय है। पर वो कोई लोग यहाँ ये माने हैं कि सर्ग लीला रूप आप हैं, या रित्सु जो है वो या ठिकाने सृष्टि रूप इति केचित, पर वो पक्ष आपको स्वीकार नहीं है, या सु बाकी कोई युक्तियां भी वाने जाने कही वाने का युक्ति दे के कहिए वो भी उल्लेख नहीं किया है, ऐसा उपेक्षीय पक्ष है, या यूं करके सब टीकाकारन ने कहो। तो हम भी कहे कोई आप जो है वो ज्यादा सिर पच्ची कहे लक्ष्मी आई कि नहीं। सृष्टि रूप इति केचित अद्भुतमिति अलौकिकमेव अद्भुतम न तो लोकवेद सिद्धम इदम ही प्रमेय बलम। अलौकिकमेव न तो लोकवेद सिद्धम, जो अलौकिक पदार्थ है वो अलौकिक पदार्थ ही अद्भुत हो सके। जो लोकसु और वेदसु जो अपन को मिलतो हो सीधो, वो एकदम जो है वो कोई इतना अद्भुत नहीं हो सके। अब तम माने लोकवेद प्रथितम कहो, और ये लोकवेद में जो है वो प्रसिद्ध कहो, और अब ये अद्भुतता पाछी आई, यासु जो है वो विरुद्ध धर्माश्रयता भी साथ साथ जो है वो दिखाई। लक्ष्य आई कि नहीं, लोकवेद प्रथितता होवे पे भी लोकवेद में केवल उनको जो है वो अमुक ही रूप सु उनकी प्रथितता है, पूर्ण रूप सु जो है वो अभी तक प्रथितता नहीं है इत्यादि। इयत्तया जैसे आनंदांशु को जो यतो वाचो निवर्तनते इत्यादि में वाकु जो मनोवाग अविषय माने हैं, इयत्ता की दृष्टि से आनंद को, बाकी सर्वथा कोई आनंद जो है वो मनोवाग अविषय हो ये बात नहीं है। अन्यथा आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात् में ये श्रुति सु कैसे कहो जाए। या प्रकार सु जो है वो या ठिकाने भी कछु यूं ही जो है वो लेनो पड़ेगो, क्योंकि जब एक ठिकाने तम करके लोकवेद प्रथितता कही और फिर पाछो अद्भुतम सु जो है वो या प्रकार सु व्याख्यान आवे है कि अलौकिकमेव अद्भुतम, माने लोकवेद सिद्ध जो है वो अद्भुत नहीं हो सके। तब लोकवेद प्रथितता सु कछु परस्पर विरोध तो नहीं हो रहे हो, या जात को एक अनुसंधान अपन को आवे, पर नहीं वो विरोध क्यों नहीं है कि वो लोकवेद सु एक सामान्य रूपेण प्रसिद्ध, विशेष आपको जो सब पूर्ण रूप है, पूर्ण रूप सु तो लोकवेद सु प्रसिद्ध नहीं है। वो तो माने परोक्ष में ज्ञान में आखिर कहाँ तक ज्ञान होगो, परोक्ष ज्ञान जो होगो लोकवेद सु, वह परोक्ष ज्ञान सु आखिर मनुष्य पहुंच के भी कहाँ तक पहुंचेगो। उनके जो है वो एक सामान्य स्वरूप ज्ञान और सामान्य स्वरूप सत्ता ज्ञान इतना ही होगा, पर स्वरूपन के जो विशिष्ट माधुर्यादि और वो सब वस्तु को जो अनुभव है वो तो लोक सिद्ध वेद सिद्ध नहीं है। यासु वो तो जब वक्त केवल अनुभवैक गम्य भगवान बने वही वक्त वाको जो है वो अनुभव हो सके है। यासु जो है वो अद्भुत, या वक्त वसुदेव जी ने जो लोक वेद सु जो भगवत स्वरूप समझो, तो अब वास लोक वेद सिद्ध वो जो तम, क्योंकि लोक वेद सिद्ध जहां तक है तो वहां तक तो बाकी परोक्षता होती, अब वो प्रत्यक्ष हो रहे है। यासु जो है वो वहां में अद्भुतता आ रही है, ये तो कल भी हमने व्याख्यान में जो है वो कहो तो अब ये प्रत्यक्ष हो रहे हैं। यासु जो है वो अब उनकी अधिक अलौकिकता को माधुर्य आदि सब अनुभव होवे सु वो जो है वो अद्भुतता उनमें प्रतीत हो रही है कि इतनो जो है वो लोक वेद सु तो केवल इतनो ही मात्र अस्तित्व इनको अपन को ज्ञान हो है, बाकी वस्तुतः तो क्या अद्भुतता है कि जो लोक वेद सु भी अपन को नहीं मालूम पड़े है। ये कुछ आशय होना चाहिए यहाँ को, ऐसी हमारी कल्पना है।
लक्ष्य में आई कि नहीं? नहीं तो लोक वेद प्रथितम सु अद्भुत को व्याख्यान जो है वो परस्पर विरुद्धवत हो जाए। वस्तुतः विरुद्ध धर्माश्रयता भी या ठिकाने दिखानी हो तो भी कोई जो है वो आश्चर्य नहीं है, यूं भी एक समाधान हो सके है, लक्ष्य में आई कि नहीं? पर विरुद्ध धर्माश्रयता दिखाने के अपेक्षा कुछ भी बाकी संगति दे के व्याख्यान करनो वो अधिक जो है वो या ठिकाने इष्ट है। ये हमारो सभी लोगन के लिए समक्ष जो हमारो हृदय है वो हमने खोल के कहो और यासु हमने या प्रकार सु या को व्याख्यान कियो। इदम ही प्रमेय बलम प्रमाणाद अतिरिक्तम तदेव ही वीर्यम भवति यत् लौकिकैः वैदिकैश्च अनुल्लंघ्यम आश्चर्यं तदेव ही भवति। आचार्य चरण क्या कहें कि ये जो है वो केवल प्रमेय बल है, केवल स्वरूप बल है, जो प्रमाण सु भी कछु अतिरिक्त है। और वो जा बखत लोक और वेद कोई भी वाको उल्लंघन नहीं कर सके, ऐसो जा बखत अलौकिक प्रमेय बल आप अपनो स्वरूप बल प्रकट करें, वो ही परम आश्चर्य रूप हो है। और ये या प्रकार को आश्चर्य जो है वो आपने अभी प्रकट कियो, यासु ये अद्भुतम। अद्भुतम जो है वो ये यासु कही। अब अद्भुतम की ये सब व्याख्या एक प्रकार सु जो हमने कल तुमको या सबको सार बतायो तो कि वो तमसु परोक्षता जो सूचित भई, वो परोक्ष आज प्रत्यक्ष हो रहे है स्वेच्छया स्वसामर्थ्य सु स्वानुग्रह सामर्थ्य सु आज प्रत्यक्ष हो रहे है। यही सबसु बड़ी अद्भुतता है। वो या सब इतने को स्वारस्य जो है वो प्रायः वही स्थल पे जो है वो आवे कि ये अद्भुतता माने कैसी है और ये अलौकिक प्रमेय बल क्यों है, ये प्रमाणाद अतिरिक्त क्यों है। प्रमाण तो वाकु दुर्दर्शी ही बतावे हैं, प्रमाण तो वाकु दुर्ज्ञेय ही बतावे हैं। तन दुर्दर्शन गूढ़म अनुप्रविष्टं गुहाहितं गह्वरेष्ठम पुराणम यार ही वाकु कहेंगे। वो जो है वो सर्वथा अत्यंत सूक्ष्म बुद्धि सुज्ञेय है, साधारण बुद्धि सुज्ञेय नहीं है। ये सब दृश्यते त्वग्रया बुद्धिया इत्यादि बाकी जितनी भी दुर्ज्ञेयता है वो ही बता रहे हैं प्रमाण तो, किंतु आज तो वो प्रमाण बल सामर्थ्य को भी जो है वो उल्लंघन करके हमारे सामने आके खड़ो भयो है। ये जो है वो बाकी एक अद्भुतता है। यही जो हमारी कल के व्याख्यान में ये सब पंक्ति को स्वारस्य आवे है। अतएव कोई हमें परस्पर विरुद्धता नहीं हो है। इतना ही है कि पूर्व में प्रमाण सामर्थ्य सु वो तम है, माने जो है वो एक प्रकार से परोक्ष भी है और लोक वेद सु ही सिद्ध है। वो यूं प्रत्यक्ष सिद्ध नहीं है। लोक सु केवल लोक की जो है वो इतिहास आदि सु वासु सिद्ध है और जो है वो यूं वेद सु सिद्ध है। पर आज वो जो है वो अप्रत्यक्ष हो रहे है। ये एक अद्भुतता है। और वो अद्भुतता और वो भी पाछी कैसे कि बालक रूपेण हो रहे है, यह सु अत्यधिक अद्भुतता है। नहीं तो पितासी लोकस्य चराचरस्य यो होना चाहिए, पर वो जो है वो तम अद्भुतम बालकम इत्यादि जो कल हमने व्याख्यान कियो तो वही सार मैं आचार्य को भी व्याख्यान हमको जो है वो उल्टो जो हमारो वो स्वल्प व्याख्यान है तो वाको ये पोषक ये उपजीव्य यही व्याख्यान हमको लग रहे है। वही वही आशय है। आचार्य चरण या स्वरूप को देख के इतना यहाँ तक कह रहे हैं, अनेन तद रूपं दृष्टमेव उपपद्यते न तो स्मर्तुम वा वर्णयितुम वा शक्यते। इतने प्रसन्न हो गए या ठिकाने या स्वरूप को वर्णन करते वक्त आचार्य कहें कि वो स्वरूप तो देखे ही जो है वो बने आ गए, बाकी वाकु जो है वो कोई न तो वर्णन कर सके है और न वाको कोई स्मरण कर सके है। ऐसा सुंदर बालक रूप लेके आप जो है वो वाबखत तम अद्भुतम बालकम अम्बुजेक्षण। अब रही अम्बुजेक्षणम की चर्चा। अम्बुजेक्षणम को सीधो अर्थ तो हम कल कर चुके। अम्बुजेक्षणम को सीधो अर्थ यह है तो कि भाई कमल जैसे जिनके ईक्षण है, पर यहाँ कमलेक्षण नहीं कहो और कोई भी जो है वो नीरजेक्षण नहीं कहो और भी अरविंदेक्षण नहीं कहो। ये जो है वो यही शब्द अम्बुजेक्षण क्यों दिए?
तो अंबुजेक्षण में बहुत भाव आचार्य ने बताए हैं। और फिर बालकम या में भी जो है वो बहुत भाव बताए हैं। यसु उन दोनों तम अद्भुतम बालकम, हमने तो सीधो ये एक अर्थ कल तुमको बताया हो कि वो पितासी लोकस्य ऐसे दिखने चाहिए, वाके बदले एक बालक रूप से जो दिख रहे हैं। और वो जो उनकी जो है वो सर्वपिता की बालक रूपे न दिखनो, ये भी एक अद्भुतता में जो है वो अधिक समावेश करवई के लिए वाको जो है वो ये हमने बालक शब्द को। पर यहाँ आचार्य तो बहुत से विग्रह बता के वो बाले बाले यूं करके जो है वो बहुत सुंदर विग्रह बता में। बाले बाले को ब्रह्मांड विग्रहो यस्य अद्भुतश्च बालको न स्वरूप तो वक्तुम शक्य। वाबखत यहाँ तक बतायो कि एक एक रोम रोम में सकल ब्रह्मांडन के सहित एक एक ब्रह्मा को दर्शन करायो। अतएव अद्भुत बालक वाबखत दिखे भाई, कोई जो है वो कोई साधारण बालक नहीं। बाले बाले को माने ब्रह्मांड विग्रह, क जो है वो क शब्द सु क अक्षर सु जो है वो ब्रह्मा को लियो जाए, माने को माने ब्रह्मांड विग्रह, वो जो संपूर्ण ब्रह्मांड के सहित वो ब्रह्मा जी एक एक रोम में बताए। तो ये जो है वो एक आपकी अद्भुतता में ही वो बालकम को व्याख्यान की। अथवा तो बालानाम अपि कम सुखम यस्मादिति, अथवा को बालः यस्य असौ बालका, कहा माने ब्रह्मा जाको बच्चा है ऐसो बालक। यो जो है वो एक बालक को, क माने ब्रह्मा, वो जाको बाल है ऐसो बालक। बालो बालः को ब्रह्मा यस्य, अथवा बालानाम अपि कम सुखम यस्मात्, ये कौन? वे जो बच्चा है पूतना जो है वो खा जाएगी, और उनके आत्मा जो रहेंगे उनको आप प्राणे समम रोष समन्वितो वाबखत उन बच्चन को भी अपने में सायुज्य दे देंगे, वह राक्षसी में सु आकर्षण करके। क्योंकि नहीं तो वह राक्षसी को जा बखत देह जा बखत वो जाएगो, वह बखत फिर वे तो बेचारे आकाश में रखड़ते हो जाए। तो उन बालकन के जो सूक्ष्म शरीर विशिष्ट जीव वाने जो भक्षण किए थे जिनको पूतना ने, उन सबन को जा बखत आपने वो प्राणे समम रोष समन्वितो वाकुज वाके वा पूतना के प्राणन को सहित आपने जा बखत वाको वो विष सब पान कियो संकर्षण रूप से, वा बखत उनको बच्चान को भी अपने भीतर ले लिए और उनको लेके और पुरुषोत्तम को सौंप दिए। यसु उन सब के लिए आपने जो है वो ये मृत्तिका भी आरोगी, क्योंकि उन बच्चान को मृत्तिका प्रिय है। यसु आपने मृत्तिका आरोगी, और फिर पूछी कि भाई तुमने ये मृत्तिका खाई? तो कि नहीं, हमने ये मृत्तिका नहीं खाई। नाम भक्षितवानम, क्योंकि वो आपने नहीं खाई, उन बच्चान को खवाई खाली अपने मुख में रख के। यसु आपने नहीं खाई, ये जो है वो बराबर कही आपने। नाम भक्षितवानम सर्वे मिथ्याभिशंसिनः, क्योंकि वो आपने तो केवल अपने मुख में रखी, पर वो भीतर उनको दी खावे के लिए आपने आरोगने के ढंग से नहीं ली, केवल ला ठिकाने उनको पहुंचाने के लिए मात्र मुख को उपयोग कियो। ध्यान में आई कि नहीं? बाकी आपने नहीं आरोगी। यासु जो है वो उन बालकन को भी जासु सुख हो ऐसे सब काम जिनने किए, वो बाला नाम सुखम इति बालका, ऐसे भी एक बालक शब्द को अर्थ कियो। दूसरो बल संबंधिनो ये ते बाला, माने बलदेव जी के साथ रामाद्या गोप बालका इत्यादि भागवत में जो आवे हैं, तो उन सबन को सुख जिनसु भयो वे जो है वो बालक। ऐसे बालक के तम अद्भुतम बालकम के अनेक अर्थ आचार्य चरण ने या ठिकाने जो है वो अपन को बताए। हमने तो एक साधारण एक कल अर्थ तुमको सुनाया हो, तो पर आचार्य ने या ठिकाने अनेक अर्थ बालक शब्द के जो है वो बताए।